बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जिस दिन से लाहौर के CCPO उमर शेख साहब बने हैं उस दिन से वो छिक्के पे छिक्का लगाते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है क्रिकेटर की पसंद है तो वो छिक्के क्यों नहीं लगाएंगे, लेकिन बाज़ ये होता है कि सामने से बाउंसर भी आ जाता है, फिर उस पर उनको काफ़ी मोहतात होना पड़ता है। अब सूरत हाल ये बनी कि खेल तो वो रहे हैं और बड़े दबंग अंदाज में खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते सूरत हाल ये बन गई है कि क्रीज से बाहर जाकर भी खेलना शुरू कर दिया। इस वक्त सूरत हाल कुछ लाहौर में इस किस्म की है कि CCPO ने IG के इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा था, ये नहीं कि उन्होंने फौरी तौर पे IG के इख्तियारात संभाल लिए हैं, उनकी जगह पर जाकर बैठ गए। वैसे वो बैठ भी सकते हैं। एक CCPO अगर एक IG को, साबिक IG की बात करूं, अपने ओहदे से हटवा सकता है, भिजवा सकता है, फारिग करवा सकता है, तो उसके लिए IG क्या चीज़ है। जाहिर है वो फाते हैं IG के, फतह किया हुआ उन्होंने IG ऑफिस इससे पहले, और ख़ुद उन्होंने कामयाबी के अपने झंडे, अपने फुरेरे यहाँ पर लहराए हुए हैं, लिहाजा उनके सामने रुकावट तो कोई नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने बाकायदा IG के इख्तियारात भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। जब हम लाहौर में देखते हैं तो लाहौर समेत किसी भी शहर में पुलिस के ज़िले सरबराह को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो DSPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके, उनकी ट्रांसफ़र्स कर सके, उन्हें मुअत्तल कर सके, उन्हें क्लोज़ कर सके, उन्हें ओहदे से हटा सके। लेकिन CCPO साहब लाहौर में ये काम कर रहे हैं। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक जिन DSPs को उन्होंने क्लोज़ किया उनमें इस्लामपुरा, माल्टन, शवाली छोनी के DSPs शामिल हैं। कार्रवाई जिनके ख़िलाफ़ की गई उनमें बागवानपुरा, समनाबाद, शाहदरा, इन इलाकों के साथ दूसरे भी शामिल हैं। यानी कि उन्होंने एक लेटर लिखा, लेटर का जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब आने से पहले ही उन्होंने अगला काम ये कर दिया कि उन्होंने DSPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। किसी ने कोई आलिम दीन थे, वो माहिर कानून जिस तरह होते हैं, वो किसी इलाके में चले गए। हमारे कोई पख्तून भाई वहाँ पर, पठान वहाँ पर, मेरा ही कोई भाई था, वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा था। आलिम दीन ने वहाँ पर तकरीर शुरू की और उन्हें बताने लगे कि देखो ये जो नमाज होती है ये वज़ू के बग़ैर नहीं हो सकती, जब तक तुम वज़ू नहीं करोगे नमाज नहीं होगी। मेरा पख्तून भाई उठा, उसने कहा खान साहब, मौलवी साहब कैसा बात करता है, हम नमाज हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये फ़लाँ हदीस है, फ़लाँ तरीके से आप पे फ़र्ज़ है कि आप पहले वज़ू करेंगे, वज़ू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने फिर कहा नहीं भाई आप देखो हो जाता है ना, बहस करो। वो आलिम दीन गुस्से में आ गए, कहते कैसे हो जाता है। वो पख्तून था, आगे से पठान था, मेरा भाई था, दोस्त था, वो भी गुस्से में आ गया। उसने कहा कैसी बात करता है, कोचा हमने पढ़ी है, हो गया है। तो भाई DSP क्लोज़ हो जाते हैं CCPO से, क्योंकि उन्होंने किए हैं और वो हो गए हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई। बात यहाँ तक नहीं है। अब इससे भी अगली सूरत हाल ये है कि हमारे जो CCPO हैं उन्होंने पुलिस एहलकारों के कोर्ट मार्शल का इख्तियार भी मांग लिया है। ये एक वन स्टेप आगे। अभी तो सिर्फ IG के इख्तियारात की बात हो रही थी, अब वो कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की तरह, जिस तरह मसल्लह अफवाज में कोर्ट मार्शल होता है, ये जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं इसके बगैर काबू नहीं आने, बड़े गलत बंदे, बड़े जुल्म करते हैं, इनको ठीक करना है। तो फिर ये हम जब इनको मुअत्तल करते हैं, नौकरी से निकालते हैं, तो ये घूम फिर के किसी सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए, किसी कोर्ट में चले गए, वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं फिर बहाल हो जाते हैं। वो कहते हैं देखो तो सही भाई, कितनी जगहों पर हमने नौकरी से निकाला, जुल्म किए थे उन्होंने, वो फिर आकर बैठ गए। लिहाजा कोर्ट मार्शल का इख्तियार मुझे मिलना चाहिए, मैं इनके कोर्ट मार्शल करूंगा। अभी यही खबर पीछे थी, आज ताज़ा तरीन खबर आ गई है कि हमारे CCPO ने SHOs के इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज हैं उनके और जितने DSPs हैं उनकी जायदाद पूरी तफसील मांग ली है, और हसास इदारों को भी कह दिया कि उनकी तमाम तफसीलात लेके आएँ, जायदाद इनके पास कितनी है, कमाता कितना है ये बंदा, और तकरीबन 100 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको ख़ास तौर पे कहा गया है कि उनकी जायदादों की तफसील भी लेकर आएँ। CCPO साहब उमर शेख फार्मूला लगा रहे हैं
ये उमर शेख फार्मूला कितना कामयाब है कितना नहीं, आज का प्रोग्राम इस हवाले से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर माहिर कानून, ख़ासतौर पर फ़ौजदारी क़वानीन के हवाले से, पुलिस के मुकदमात के हवाले से एक बड़ा नाम हमारे शहर का फरहाद अली शाह साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फरहाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। फरहाद अली शाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मेरे दोस्त यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी और बहुत ही मकबूल प्रोग्राम तफ्तीशी उसके एंकर सलमान कुरैशी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इससे पहले कि टेक्निकल चीज़ों पे आऊँ, सलमान से मैं जानना चाह रहा हूँ, सलमान उमर शेख फार्मूला लग गया, आईजी के इख्तियारात इस्तेमाल होना शुरू हो गए, अब तो मुझे लगता है वो चीफ ऑफ आर्मी चीफ के इख्तियारात भी चाहते हैं कोर्ट मार्शल के हवाले से, फिर वो प्रेसिडेंट के भी चाहेंगे, वज़ीर, लेकिन ये उमर शेख फार्मूला पुलिस इस तरह ही ठीक होगी? कहा जा सकता है नजम भाई, जिस तरह पुलिस एक अरसा दराज से सूरत हाल है, जिस तरह से पुलिस चली आ रही है और इस निज़ाम को दुरुस्त करना है, तो इसके लिए सिर्फ एक शख्स उमर शेख फार्मूला नहीं लगाएगा जो गेमों में फार्मूले लगते हैं। जैसे आपने टेकन 3 गेम अपने बचपन में या जवानी में खेली होगी, जिसमें वो बम के गोले मारता है तो वो सारों को मार देता है, तो इस तरह उमर शेख साहब कोई गोले मार के अपने फार्मूले के साथ लोगों को इंसाफ फराहम नहीं करवा सकते। अब उमर शेख साहब जब से लगे हैं तब से जो डकैती के पहले मुकदमा दर्ज हो जाते थे, पुलिस ने अब वो डकैती के मुकदमा, चोरी के मुकदमा तो रोक लिए, बाकायदा तौर पे उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन करने के बाद 3 दिन बाद इसमें दरख्वास्त जो आप फ्रंट डेस्क पे जमा करवाते हैं उसमें उस मुद्दई को मैसेज चला जाता है कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, दाखिल दफ्तर कर दी गई है। तो इस तरह से मुकदमात ही दर्ज नहीं हो रहे। उमर शेख फार्मूला ये लग रहा है। लाहौर में ऐसे कई मुकदमा, थाना नसीराबाद में एक मुकदमा है जो 4 रोज से वहां पे एप्लीकेशन है, एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, एक मिनट उमर शेख फार्मूला ये कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। हाँ जी, उमर शेख फार्मूला तो ये है, हमें तो ये बताया गया था, ये हो रहा है, नहीं हो रहे, ये मुकदमा तो नहीं दर्ज हो रहे लोगों को कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, लोग डरे जरूर हुए, पुलिस एहलकार अफसरान जो SHOs हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, कि हमें हथकड़ियां ना लग जाए, लेकिन अब समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ हथकड़ियों से डरे हुए, लेकिन काम उस तरह से नहीं। अच्छा, ये काम क्यों नहीं हो रहा? देखें, एक तरफ DSPs को, SDPOs को क्लोज किया जा रहा है, नहीं कर सकते वो कि कर सकते हैं? वो IG साहब के पास इख्तियारात थे। IG नहीं, CCPO सब कर रहे हैं, CCPO साहब ने पीछे किए हैं, कर सकते हैं कानूनी तौर पे, नहीं कर नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं। और अब कोर्ट मार्शल पंजाब को भी तब्दील कराया साबिक उन्होंने। जी हाँ, फिर DSP की औकात है पीछे। बिल्कुल, वो आते ही उन्होंने एक बड़ा काम किया। वो जो मुकदमा दर्ज था थाना चूंग में, मरियम नवाज और दीगर नून लीग के जो रहनुमा थे, उनमें 780 शामिल करवाई आते ही। फिर उनके दौरे हुकूमत में एक शादरा में गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। अब देखें वो कितना काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये नारे लगाती थी कंटेनर्स पे चढ़ चढ़ के पाकिस्तान। उमर शेख साहब के आने के बाद चूंग में जो मुकदमा दर्ज था, जो वाक़या हुआ था वहाँ पर ठोकर नियाज बेग पे, उसमें 780 आप कहते हैं कि उमर शेख साहब के आने के बाद लगाई गई। हाँ जी, आप देख लें, जुल्फ़िकार अमीर साहब के दौर में वो मुकदमा दर्ज हुआ था, उमर शेख साहब नहीं, तब नहीं लगी थी। उमर शेख साहब आए हैं तो उसके बाद उसमें 780 वो कहते हैं कि वो बाद में प्रोसिक्यूशन ने लगवाई है। दहशत वो कैसे लग सकती है आपको पता? अच्छा, वैसे चलें, ठीक है, उमर शेख फार्मूला ये लग रहा है कि अब दहशतगर्दी के दफात लग रही हैं, अब गद्दारी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज। उमर शेख फार्मूला, फराज साहब, चूंकि आप पुलिस को बहुत क्लोज से डील करते हैं, जिस गद्दारी के मुकदमे की आप बात कर रहे हैं उस पर भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उमर शेख फार्मूला लग रहा है? देखें, बात यह है, सबसे पहली बात तो नजम भाई ये है कि ये उमर शेख फार्मूला या फरहाद शाह फार्मूला या नासिर चौहान फार्मूला, ये ही गलत है। हम इंग्लैंड में नहीं है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न फॉर्म में नहीं है और आप कस्टम्स को ले आए कि फ़लाँ यहाँ एक CCP होता था, उसने ये फार्मूला बनाया, वो बड़ा सूदमंद था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले आइन मौजूद है, उसके बाद आपका ज़ाब्ता फौजदारी है, सही, उसके बाद आपके पुलिस रूल्स 1934 है, उसके बाद पुलिस ऑर्डर है। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक मैकेनिज़्म देती हैं। अगर आपने FIR दर्ज करनी है, उसमें जराइम की तकसीम है कि ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, ये ना काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, उसका प्रोसेस दिया है। FIR दर्ज कैसे होनी, जस्टिस ऑफ पीस का सिस्टम है, रिट जुरिसडिक्शन है, ये सारी की सारी। लेकिन उमर शेख फार्मूला, मैं उनसे मेरी पर्सनल सेटिंग भी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो एक 1 मैन आर्मी का किरदार अदा करना चाहते हैं, जिसको सिस्टम कभी भी अलाउ नहीं कर सकता। अब देखें, मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ रखने जा रहा हूँ, IG का तबादला करवा देना,
ये कोई उनको ये वो चैम्पियनशिप नहीं जीत के, मैं समझता हूँ ये इदारों का बिल्कुल अपने ख़त्म होने की जो नहज है उस पर वो पहुँच गए हैं कि एक CCPO आके ये कहे कि मैं IG का कोई हुक्म नहीं मानूंगा। और मैंने जब उनको कन्फ्रंट किया तो उन्होंने इसका बड़ा लॉजिकल जवाब दिया कि जी देखें, सिटी पुलिस एरिया पुलिस ऑर्डर के अंदर दिया गया, उसका सिटी पुलिस चीफ मैं हूँ तो मेरे पास इख्तियार। इस तरह से नहीं है। IG एक प्रोविंस को हेड करता है, उसने सुपरवाइज करना। आप देखें सिटी पुलिस, इसको मैं जोड़ लेता हूं, मुझे एक छोटी सी बात, DSP के क्लोज करने मैं उसी तरफ जाऊंगा। देखें आपका क्या सिटी पुलिस एरिया सिर्फ लाहौर है? आंसर इज नो। कैपिटल सिटी पुलिस एरिया आपके और भी हैं, CCPO और भी हैं, CPO और भी हैं, लेकिन क्यों एक क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही जहन है जो अपना कोई फार्मूला बना सकता है और उस फार्मूले के तहत वो पंजाब पुलिस को चला सकता है? क्या इनसे पहले जो लोग थे, क्या उनको अल्लाह ताला ने अक्ल व फहम नहीं दी? क्या उनके पास कोई फार्मूलेशन नहीं थी? देखें, इदारों ने चलना है सिस्टम के तहत, और सिस्टम ने चलना है कोडिफाइड। हो गया फरहाद साहब, सिस्टम मौजूद ही नहीं है, तो बाद में फिर अगर कोई अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता हमारे पास भेज दिया है, मेरी बात सुनिए, कोई अमल करने के लिए, अच्छाई करने के लिए, तो फिर आपकी इस वक्त इंडिया के साथ बहुत टेंशन चल रही है। इनको चाहिए कि पुलिस फोर्स को लें, अगर उनके ऊपर कोर्ट मार्शल वो करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे ले जाएं उनको, और उनको बॉर्डर पे जाके थोड़ा सा आर्मी को थोड़ा सा उनको वो रिलैक्स करें। आर्मी के जवान जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दें, तो ये फिर संभाल लें जाके बॉर्डर। देखें, नहीं संभाला जा सकता। अगर उमर शेख ये कहें कि जी आज पुलिस को ठीक करना है, आप देखें, मेरी आपका रोज का तल्लुक है, मैं पुलिस को ठीक करने के रास्ते में नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर अमलदारी पर यकीन रखते हैं। सर, एक DSP जो है, एक DSP अगर वो कानून के मुताबिक नहीं चलता, दादरसी नहीं करता, लोगों को इंसाफ फराहम नहीं करता, तो उसका प्रोसीजर दिया गया। CCPO को चाहिए, CCPO हेड है ना, उसका प्रोसीजर दिया गया है। देखें, आपका पूरे तरीके से उनके खिलाफ एक मैकेनिज्म है कि उनकी आप सजाएं दे सकते हैं। उन सजाओं के अगेंस्ट अभी आपने एक बड़ा उम्दा जुमरा कहा कि वो कहते हैं कि जी वो सर्विस ट्रिब्यूनल से करवा के, जब आप पूरा प्रोसीजर ही अडॉप्ट नहीं करते, कोर्ट ऑफ लॉ अगर बरी कर देती है, उसकी वजह होती है कि आपके पास लैक ऑफ एविडेंस होती है, आपने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की नहीं होती। इसी तरह से पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज ठीक नहीं होती, उनकी ACRs के अंदर पूरे तरीके से उन एलिगेशन को सब्सटेंस ही नहीं किया जाता। आप ये कहते हैं कि DSPs ने अगर कोई खिलाफ कानून चीज की है तो CCPO बैठा रहे आराम से, चुप करके बैठा रहे, क्योंकि उसका इख्तियार नहीं है। सलमान भी ये कहता है, आप भी ये कहते हैं, बस ठीक है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। देखें, 18वें ग्रेड के बाद, अब टेक्निकल आपने बड़ा टॉपिक बड़ा टेक्निकल लिया, 18वें ग्रेड के बाद रैंकर्स जो SP जाते हैं उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। आपकी इनकैडरमेंट है जो उनको वो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंडल्ज करते हैं कि उसके अंदर 60% CSPs आते हैं, 40% जो है वो कोटा है प्रोविंस के अंदर से इनकैडरमेंट दी जाती है। और वो, अब मुझे एक बात बताएं कि 18वें ग्रेड का कोई SP लगा हुआ है और उसका PSP कैडर है, तो उसको CCPO किस तरीके से सजा दे सकता है? नहीं दे सकता ना, क्योंकि रूल प्रोवाइडेड है और उनकी पूरी की पूरी रूल्स की एप्लीकेशन है, उसकी एक हायरार्की है। अब एक बंदा घर बैठे एक फार्मूला, मैं कहूँ जी मैं फरहाद शाह सेशन कोर्ट लाहौर का, कल से फार्मूला ये होगा, मैं नहीं घुसने देता पुलिस वालों को, मैं जजों को जिस तरह, ये नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। जब तक आप ऐलान कर देते हैं फिर बाद में घुस आते हैं पुलिस वाले। ये लहदा बात है। तो बहुत मशकूर हूँ जी। अहमद नसीम साहब, साबिक IG पंजाब, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? मेरे ख्याल कोई टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पा रहे। मैं इस पर जो टेक्निकल बात है वो ये है कि जो DSP है इम्पोर्टेंट है, SDPO इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, काम करना है उसने, वो काम नहीं कर रहा, CCPO से कुछ कह ही नहीं सकता, तो किस तरह पुलिसिंग होगी भाई? कह सकता है, रिपोर्ट बना के IG को इरसाल किया जा सकता है, उसे क्लोज करवाने में IG साहब उनकी रिपोर्ट पे फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं होता, बेशुमार एप्लीकेशन, उन्होंने खुद वो कर दिया ना। देखें, एप्लीकेशंस आती हैं, लोगों की शिकायत होती हैं, वज़ीर आज़म पोर्टल पे शिकायत आती हैं, उसका एक प्रोसेस है ना, मैकेनिज्म है। आप ये कहें कि मैं अब एक, अच्छा, आप कह रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल IG साहब को कहा जाए, IG साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। अहमद नसीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हर टेक्निकल टीम को थोड़ा सा हमारी को कुछ करना पड़ेगा इसमें।
क्योंकि आवाज़ जो है बिल्कुल अभी जैसे बार बार कुरैशी साहब अभी बता रहे जी। थे आपको 780 की इंडक्शन, नजम साहब 11 अगस्त का अक्रंस है, 12 अगस्त को मैंने रिमांड कंटेस्ट किया, 780 नहीं लगी हुई थी। 13 अगस्त को 58 लोग जो अरेस्ट हुए थे उनकी आफ्टर अरेस्ट बेल ग्रांट होगी, 780 नहीं लगी हुई थी। एक मिनट, हम इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लें। ठोकर नियाज़ का वाकया, ठोकर नियाज़ बे का मरियम वाकया, नवाज 11 जो है, अगस्त का कारकुनों के वाकया। साथ वहां पर जी, पहुंचती हैं, बिल्कुल इस तरह पथराव होता है, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता कोई है, 780 नहीं लगी। नहीं लगी। 13 तारीख को बेल्स हो गई पोस्ट अरेस्ट 58 लोगों की, कोई 780 नहीं लगी, बेल सख्त नहीं लगी, नहीं लगी। अब ये 2 सितंबर को आप ये डेट चेक कर लें, 2 सितंबर को शेख उमर साहब आते हैं और शेख उमर फार्मूला लगाते हैं, वो 780 है। 3 तारीख को 3 सितंबर को लगा देते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ, पुलिस नहीं इस वक्त लगा रही, पुलिस ने लगाना होता तो पहले दिन लगा देते, मैजिस्ट्रियल कोर्ट में रिकॉर्ड पेश के लगा देते। अब कहते हैं जी हमें प्रोसिक्यूशन ने डायरेक्शन दी, पंजाब प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल सर्विस एक्ट 2006 के अंदर सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 ये कहता है कि जब चलान स्क्रूटनी के लिए प्रोसिक्यूटर के पास आएगा तो वो एडिशन और डिलीशन ऑफ ऑफेंस करे। सही। इस तरीके डायरेक्शन तो चलान अभी बना ही नहीं, हमारी सबमिट ही नहीं हुआ, सबमिट ही नहीं हुआ। सही। और ये प्रोसिक्यूशन पे नाम नहीं लगा। अच्छा, मैंने खुद सीसीपीओ साहब को उमर शेख फार्मूला जब सवाल हो रहा था उनसे मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा हमने नहीं लगाई, प्रोसिक्यूशन ने लगाई थी। अब बात ये है कि 9/7 मैं आपको आज काश आपने सीसीपीओ साहब को यहाँ बिठाया होता, हम दावत देंगे उन्हें, ठीक है। 9/7 के अंदर एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ चलान है, मैं आपके सामने बुक रख सकता हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं कि ये सिर्फ और अच्छा, सिर्फ मुझे फराज साहब, अगर हम इसी बहस को आगे लेकर चलें, बात हो रही है दहशतगर्दी की, बात हो रही है गद्दारी की, बात हो रही है जो फार्मूला उमर शेख फार्मूला वो लगाया जा रहा है, उस पर शाहदरा के थाने में बगावत का एक मुकदमा दर्ज हो गया। एक शहरी ने शिकायत की, बाद में पता चला कि वो शहरी खुद एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है, उसका एक रिकॉर्ड है, वो एक अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई XYZ था, रात के वक्त एक FIR आई, वो FIR दर्ज हो गई गद्दारी की। ये भी कहा जा रहा है कि ये भी उमर शेख फार्मूला है, टेक्निकली ये दर्ज नहीं हो सकती थी। नहीं, मैं आपके सामने, हम ये सिर्फ ख्वाहिश पे बात नहीं करेंगे। 196 CRPC है ज़ाब्ता फौजदारी, उसके अंदर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके तहत ये FIR काटी गई कि इसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री जब तक अपने स्पेसिफाइड ऑफिसर को एम्पावर करेगी और वो इस्तिगासा भिजवाएगा उसके बाद FIR दर्ज हो सकती है। इवन अदरवाइज कोई कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। वर्ड यूज हुआ नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज ऑफेंसेस। और ये सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक SHO तो एक तरफ रह गया जी, अदालत भी इसके ऊपर इस पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। कॉग्निजेंस पहला लफ्ज है, दायरे इख्तियार समात अदालत को भी हासिल नहीं है जब तक 196 CRPC की शेल का वर्ड मैंडेटरी होता है। अगर विल का हो तो फिर होता है कि जी ख्वाहिश है कर लें, मे का हो कर लें। शेल का वर्ड है मैंडेटरी है कि जब तक आप इसकी प्रोविजन को फुलफिल नहीं करेंगे ये FIR दर्ज नहीं हो सकती। वो ये सारी की सारी जो बगावत के आपके ऑफेंसेस हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं, हेट स्पीच के हवाले से हैं। जैसे कैप्टन सफदर पे पहली FIR हुई थी, मैंने बेल करवाई, उसके अंदर हमारी प्रोविजन यही थी। तमीना दौलताना केस है, जावेद हाशमी केस है जिसके अंदर यही FIR दर्ज की गई थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये FIRs क्वैश कर दी थी कि ये प्रोविजन 196 की जो है, अगर आप ये कहते हो मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। और मैं एक और बात करूंगा, इस मुकदमे ने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि शेख उमर फार्मूला, सर आप इंडिया के चैनल उठा के देखें कि आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का जो इसके अंदर उन्होंने बगावत, आपने कश्मीर का जो अब तक हमारी मूवमेंट थी उसको उड़ा के रख दिया इस FIR ने। इस तनाजर में देख ही कोई नहीं रहा इसको कि एक आदमी कश्मीर का, उसको आपने उठा के यहाँ बगावत का ला के गद्दार बना दिया पाकिस्तान का। तो ये कश्मीर मूवमेंट को जो है वो पूरे तरीके से सबोताज करके रख दिया इन्होंने। जी, मुझे बताया जा रहा है कि अहमद नसीम साहब जो साबिक IG हैं हमारे साथ एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। अहमद साहब ये बताइएगा, शेख उमर फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है सारी की सारी, पुलिस की शोहरत अच्छी नहीं है, पुलिस जो है तावन नहीं करती, जुल्म करती है, नाजायज़ मुकदमात दर्ज करती है। तो अगर CCPO की सूरत में एक कोई फरिश्ता यहाँ पर नाजल हो गया है, अच्छा आदमी आ गया है, वो चाहता है कि अब शेख उमर फार्मूला लगा दिया जाए, उसके तहत उसको DSPs के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो वो काम नहीं करते, तावन नहीं करते,
वो जो घूम फिर के बुरे किस्म के पुलिस वाले फारग होते हैं, वो घूम फिर के वापस मुलाजमत में आ जाते हैं, कोर्ट मार्शल भी करे। तो इस किस्म की जो सारी चीज़ें, आज उन्होंने जायदादों का रिकॉर्ड भी मांगा है, तो आप सपोर्ट करते हैं उमर शेख फार्मूला को, इससे हमारी पुलिस बेहतर होगी? शुक्रिया जनाब वाला, मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे ज़ाहिर ख्याल की दावत दी। मैं ये कहूँगा कि ये पुलिस का और फौज का निज़ाम जो है दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और फौज बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत में काम करती है। फौज में वर्किंग कंडीशन बहुत बेहतर हैं, एक अच्छा माहौल है, वहाँ पर बीमारी के लिए CMH अस्पताल हैं, मुलाजमीन के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के अदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, और दौरान सर्विस जो है सरकारी रिहाइशगाहें हैं, बाद रिटायरमेंट जो है अस्करी रिहाइशगाहें हैं, छुट्टियों का बेहतरीन निज़ाम है, अफसरों और मुलाजमीन में बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, और मुलाजमों के मसाइल से दिलचस्पी ली जाती है। किसी मुलाजिम के साथ कोई ज्यादती हो तो सीनियर अफसरान उसका साथ देते हैं, और किसी ब्लैक मेलर माफिया को फौजी इदारों में जाने की इजाजत ना है। तो ये जो आपने बात की है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसमें जरूरत समर की है कि पुलिस फोर्स को मोटिवेट किया जाए। बेशक जो आदमी गलतकार है उसको महकमे से बाहर किया जाए, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाया जाए और उनको मुनासिब तरीके से लीड किया जाए। और अगर उनको नहीं, मैं अहमद साहब मैं इसका क्या मतलब समझूं कि आप शेख उमर फार्मूला को सपोर्ट नहीं कर रहे? जी, मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं खुद 3 साल तक SSP लाहौर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस फार्मूले से फोर्स में खासी डीमोरलाइजेशन है, और वो इसको दूर करना निहायत जरूरी है ताकि सूरत हाल बेहतर हो और काम जो है वो उसकी रफ्तार बढ़े। नहीं, शेख साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, शेख उमर साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, आप SDPOs को क्लोज कर रहे हैं, जो काम नहीं करते, तो उनको आप किस तरह देखते हैं? और उन्होंने ये इख्तियार मांगा भी, अगरचे मिला नहीं, लेकिन वो इस पर इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो आपने बताया ना कि पुलिस के मुलाजमीन जो हैं वो महकमाना सजाओं के बाद कानूनी खामियों और मूशगाफियों के जरिए बच जाते हैं, तो और सर्विस ट्रिब्यूनल और कोर्ट से सजा माफ करवा लेते हैं। तो उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि महकमाना कार्रवाई जो है वो पर्चे दर्ज करने से बहुत बेहतर है। अगर कार्रवाई में दिलजमी से काम किया जाए और कानूनी नुकात का बहस करके उनका मसकत जवाब दिया जाए, कसूरवार अफसर का नुक्ता नजर भी तफसील से दर्ज किया जाए और उसको फिर कानूनी निकास से रद्द किया जाए, तो ये जो सजाएं हैं वो बाद में रद्द नहीं हो सकती या कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन अहमद साहब ये तो 70 वर्षों से होता ही चला आ रहा है ना, ये तो होता चला आ रहा है। ये जो नया फार्मूला आया है इससे तब्दीली आएगी मेरे ख्याल है पूरी। मेरे ख्याल इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है वो तक इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि इससे तब्दीली आएगी, इससे चेंज आएगी, लोग सही हो जाएंगे सारे। वो सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि सिस्टम जो है वो कोई भी बुरा नहीं होता, अगर चलाने वाले बदनीयत हों तो कोई सिस्टम भी कामयाब नहीं हो सकता। और ACR का सिस्टम है, अगर दयानतदारी से ACR लिखी जाएं और हर अफसर खुदा खौफी से हक को हक कहे और नाहक को नाहक कहे, तो कोई नालायक और करप्ट अफसर कभी तरक्की नहीं पा सकता। सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, खराबी हम में है। और हमारे लिए आप कोई भी सिस्टम ले आए, अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो खराबी दूर नहीं होगी और कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये इससे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही आपको मौजूदा इकदामात से? नहीं जी, उम्मीद है। आप ऐसा करें कि हर एक अफसर को उसके 2 दर्जे नीचे तक जिम्मेदार बनाएं कि वो नीचे के 2 दर्जे तक वो कोई अफसर जो है वो करप्शन नहीं करेगा और वो जिम्मेदार होगा, और उसको नीचे के 2 अफसर लगाने की या उसके वहाँ रिटेंशन में या वहाँ से निकालने में उसकी मर्जी शामिल हो, तो इस तरीके से वो खुद जमी से काम करेगा और खुद वो जिम्मेदारी लेगा। अच्छा, आप चूंकि साबिक सरबराह रह चुके पुलिस के, तो बाज़ दोस्त हमारे ये भी कहते हैं कि पुलिस के अंदर बड़ा अनरेस्ट आ रहा है इन तमाम स्टेप्स से, और हो सकता है कि पुलिस के अंदर पहली मरतबा कोई बगावत हो जाए। आपके पास है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इस तरह का तज्जिया पहुंचा अब तक?
अल्लाह ना करे कोई बगावत हो, क्योंकि बगावत कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो अफाम तफहीम से ही हल हो जाएं। सीनियर अफसरान जो हैं वो सारे मिल के बैठें और इस पर गौर व गौज करें और बाहमी अफाम तमीज़ इसका हल निकालें। मैं खुद कह चुका हूँ कि इसमें इस वक्त खासी डीमोरलाइजेशन है और डीमोरलाइजेशन में कोई जो है ना महकमा या कोई भी तबका वो काम नहीं कर सकता। और जरूरत इस अमर की है कि इनकी उल्टा वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाई जाए, रूनी मुदाखलत हो तो इनका साथ दिया जाए और मुलाजमी समझें कि अफसरान हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमारे गाइड हैं और मुश्किल में हमारी मदद करेंगे, ना कि वो समझें कि ये हमारे लिए हमें हवालातों में भेजने के लिए आए हैं। तो इससे कैसे क्या सूरत हाल की कैसे बेहतरी होगी सूरत हाल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन नसीम साहब हमारे साथ थे, वो उमर शेख फार्मूला की सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि तमाम अफसरान को मिलकर बैठना चाहिए, सर जोड़ कर बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि अफाम तफहीम से मामलात किस तरह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप अफसरान को हवालात के पीछे भेजना शुरू कर देंगे तो उससे बेहतरी नहीं होगी, बल्कि वो भी साथी हैं, इनकी तरफ भी देखा जाए। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं उमर शेख फार्मूला के हवाले से और उमर शेख फार्मूला की नई जहतें सामने आती चली जा रही हैं। यानी कि इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे आईजी पंजाब के वो इख्तियारात दे दिए जाएँ जिसके तहत डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनको क्लोज़ किया जा सकता है, उधर से हटाया जा सकता है, ट्रांसफ़र की जा सकती है। वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया, लेकिन हमारे CCPO जो हैं उन्होंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ 4, 5, 6 इलाके ऐसे हैं जहाँ के SDPOs को उन्होंने क्लोज़ भी किया, वहाँ पर कार्रवाई भी की गई। अब यहाँ पर मेरे साथ फराद अली शाह साहब भी मौजूद हैं, सलमान कुरैशी भी मौजूद हैं और ये नहीं मानते कि इसके ज़रिए ठीक हो सकते हैं। ये मुझे पता नहीं कौन कौन से रूल्स बता रहे हैं। अगर उन्हीं रूल्स से सारा कुछ ठीक होना होता तो अब तक हो ना जाता। मैं CCPO की सपोर्ट करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा, अच्छा बंदा, कोई करेज वाला, विल वाला बंदा आ गया तो भाई उसकी सपोर्ट करें, वो ठीक करें इस पुलिस को। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं सलमान से एक चीज़ पूछ लूं। अब उन्होंने CCPO साहब ने कहा है कि जितने SHOs हैं, जितने DSPs हैं, जितने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जायदाद जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बताएगा उनको, उनकी जायदाद के बारे में स्पेशल ब्रांच भी बताएगी, वो खुद भी बताएंगे और पता चलेगा वो कमा क्या रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं। अब इसकी तो तारीफ करेंगे ना आप। नहीं, अच्छे काम है। CCPO साहब चाह रहे हैं कि किसी तरह आवाम को रिलीफ लेके दिया जा सके और उनका मतलब जैसे कोई भी सियासतदान चाहता है कि अच्छे तरीके से उसकी शोहरत हो सके। इस शहबाज शरीफ है छोटे से, वैसे वो मतलब हाँ जी, वो शहबाज शरीफ टाइप ही पुलिस ऑफिसर हैं, मतलब चाहते हैं कि अवाम में उनकी मकबूलियत हो। उमर शेख फार्मूला लगा, मैं मुतासर हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आम तर्ज पर जो कोर्ट मार्शल की बात की गई है नजम भाई, 100% नहीं 200% ये गलत बात है, क्योंकि जब पुलिस एहलकार इस महकमे में भर्ती होता है तो वो अपनी ड्यूटी शुरू करता है, तो तब से ही उसको करप्शन पर लगाया जाता है। वो किस तरह लगाया जाता है, क्योंकि ना ही महकमा पुलिस में उस तरह के मरात हैं, ना ही तनख्वाहें हैं। एक थानेदार जो ASI होता है, TASI, वो जब अपनी गाड़ी पर गश्त कर रहा होता है तो नामालूम लाश मिलती है ना कहीं से, तो उसका कफन, दफन, तदफीन, मुर्दा खाने ले जाना, उस गाड़ी जिस पे वो बैठा हुआ है सरकारी गाड़ी, उसकी मेंटेनेंस, उसे ठीक करवाना, अगर वो खराब है वो उसने ठीक करवा के देनी है। SHO ने उसे कहना है। ये महकमे की तरफ से कोई, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा हैंड आउट नहीं जारी किया, कोई ऐसी बात नहीं की कि पुलिस की तमाम तर चीजें, सहूलियात, उनकी मरात उन्हें पूरी मिलेंगी। फिर उसके बाद आप कोर्ट मार्शल करें, चाहे उन्हें फांसी दे दें, पहले उनको सहूलियत तो करें ना। एक ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सजाएं, खाने का खर्चा जो था, तकड़ियां लगाएं। सरमद सईद साहब आज कहीं लाहौर से बाहर हैं, वो राब्ता भी नहीं हो पा रहा उनसे। सरमद सईद साहब ने आज से कई साल पहले मेरे प्रोग्राम में कहा था कि एक थाने का एक महीने का 1,04,000 रुपया उस वक्त कई बरस पहले ऐसा खर्च होता है जो SHO ने और मुतलका मुहर्रिर ने और मुतलका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने खुद पूरा करना है। बिल्कुल खुद पूरा करते हैं। तो वो 1 लाख की जगह खुद पूरा करते हैं। वो 1 लाख जो कई बरस पहले था वो 2, 3, 4, 5 लाख हो सकता है, और फिर 5 लाख, फिर जब वो 5 लाख करेंगे तो फिर 5 ही क्यों करना है?
फिर 10 और 15 और 20 और 25 क्यों नहीं करना? और फिर उन्होंने करना कहां से है? करना कहां से है? आवाम से लेके करना है, लोगों से लेके तनख्वाह 40,000 50,000 60,000 70,000 70,000 बस। तो 70,000 हो तो 80,000 उसमें से जो 5 लाख खर्चे कहां से पूरा किया जाएगा वो समझ कहां आ से किया जाएगा? अब कोर्ट मार्शल कैसे किया जा सकता है, मुझे सही। ये बताएं। ना उन्हें सहूलियत है, ना उन्हें कुछ दिया नहीं, जाता इसका है। मतलब ये है कि वो करते हैं बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते रहे। मैं आपके सामने ना इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। देखें, यहाँ पे हमारे पास नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं जिसके अंदर CSP ऑफिसर्स जो हैं वो हाजिर सर्विस बिल्कुल मुल्ज़म बने हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। हेड ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ मद्दात हैं इनके। इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो है वो नीचे थानों में देने की बजाय ऊपर ही उसको पूरे तरीके से एम्बेजल कर लिया। पुलिस ऑर्डर में रखी गई थी और 1-2 मरतबा कुछ चंद करोड़ दिए भी गए। अच्छा, नहीं वो है पूरा डिवीजन में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दिया जाता है और उसके बाद आगे फिर उसकी तकसीम होती है। नजम साहब, एक लाश वाली बात कुरैशी साहब ने की। आज लाहौर के अंदर अगर पोस्टमार्टम कराना है मुदई पैसे देता है, अगर उसका नक्शा बनवाना है, पटवारी लाहौर में नक्शा नहीं बनाता, बाहर पटवारी बनाता है सरकारी। यहाँ पे 2 सेशन कोर्ट के अंदर नक्शा नवीस हैं जो प्राइवेट हैं, जो सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। 20 से 25 हज़ार रुपया 20 से 25 हज़ार रुपया नक्शा बनाने की फीस है। ये लाश जहाँ से जहाँ से जहाँ पे जाए वो कत्ल हुआ है, जहाँ पे जो जाए उसका जो नक्शा बनना है। 2 किस्म के नक्शे हैं। एक नक्शा है बमा स्केल, जो स्केल से बन रहा है। दूसरा बिला स्केल है, जो पुलिस खुद बना लेती है। अब इसके बाद स्केल वाला जो है वो आके बनाते हैं, वो जो 2 बंदे एक्सपर्ट हैं, जो हाँ 2 बंदे। अब उसकी फीस भी मुदई ने पे करनी है। 20-25 हज़ार रुपया वो ले जाते हैं हर कत्ल पे। अब इसके बाद मैं छोटी सी बात रखता क्या उनको क्या जरूरत है? ये मेरा मोबाइल पड़ा है, इसे तस्वीरें खींच लें सारा कुछ। वो असल में नक्शा ही है ना, ये गुजारिश है ना, उसकी गुजारिश है। आप गोली जब लगती है ना तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि अगर इन्वर्ट कर गया है तो यहाँ से एंट्री है, यहाँ से इन्वर्ट किया है तो उसकी वो डॉक्टर को लिखनी पड़ती है। ब्लैकनिंग आ गई, टैटूइंग आ गई। ये डिस्टेंस है कि 3 फुट के अंदर लगेगा तो ब्लैकनिंग आएगी, टैटूइंग से वो चीजें नहीं आती। अच्छा। ये फासला निकालने के लिए ये मैंडेटरी है, जो करना नक्शा पड़ता बनाना जरूरी है। अब हेड ऑफ ये 20-25 हज़ार रुपया जो है वो मुदई को पे करना पड़ता है, जो हर केस के अंदर मुदई पे करता है और पुलिस उनसे लेके देती है। ये पुलिस वाले अपनी जेब से नहीं दे सकते। अब इसके बाद आ जाती है स्टेज की इन्वेस्टिगेशन। किसी को राजनपुर से पकड़ना है, किसी को भक्कर से जाके पकड़ना है, तो ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में से पैसे मिलने चाहे नहीं मिलते। अब कैसे होगा कि मुदई कोई गाड़ी हायर करके देगा, मुदई खाना। यहाँ लाहौर में खान बाबा रेस्टोरेंट, वो मुझे पूछा करते थे ये लाहौर के अंदर को ये चेंज तो नहीं हो जाएंगे आपके, ये जो बेंच बन जाएंगे? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सारा हमारा आधे से ज्यादा कस्टमर तो पुलिस का है, कि जो वो आते हैं मुदई को साथ लाते को लेके आते हैं। देखें, आप 11-12 बजे के बाद, आप 12 बजे के बाद चले जाएं, आप 12 बजे के बाद चले जाएं नजम भाई, वहां पे 90% आपको पुलिस ऑफिशियल नजर आएंगे, साथ एक आधा माड़ा को बंदा नजर आएगा। वो मुदई होगा या मुल्जिम होगा, जरूरी नहीं कि वो मुदई हो, जरूरी नहीं मुल्जिम हो, लेकिन एक आधा जिसकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। गाड़ी भी उसने लानी है, खाना भी उसने खिलाना है और खाना पैक हो गया। पुलिस वाले खुद ये खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इसके बाद आ जाती है स्टेज, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चालान जो है वो फॉरवर्ड करना है किसने? प्रोसिक्यूटर ने। मैं आपका खुला चैलेंज करता हूं, शेख उमर फार्मूला ले आए, मुझे एक चालान पास करा के दिखा दें, बकायदा रेट लिस्ट है कि ये 324 का चालान है, इतने पैसे हैं पास करने का, ये 302 का चालान है, इतने पैसे हैं। 302 का क्या रेट है? 302 का चालान पास होने के लिए नॉर्मल कोर्स के अंदर 15 से 25 हज़ार रुपया चालान पास करने का, वरना थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, शायद आपको समझ ना आ रही हो तो मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस ने एक मुकदमा तैयार कर लिया और वो मुकदमा अदालत के अंदर पेश करना है, और अदालत में पेश करने के लिए जरूरी है कि एक और डिपार्टमेंट है प्रोसिक्यूशन का, वहां पर जाएगा, वो उसको देखेगा, स्क्रूटनी करेगा, कि इसमें सही बना हुआ मुकदमा नहीं बना हुआ, उसकी फीस उन्होंने, वो तनख्वाहें अलग लेते हैं अपनी, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन चालान का पास करवाई फीस निकल गई। जी बिल्कुल, पुलिस ने वो फीस देनी है और वो फीस भी मुदई या मुल्ज़म के जिम्मे पड़ती है। ये हार्ड फैक्ट्स हैं। शेख उमर साहब को यहाँ बिठा लें, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के सेक्रेटरी साहब को बुला लें, अगर मेरी बात को रिबट करें, मैं बाखुदा हर तरह की सजा लेने को तैयार हूँ। ये मैं बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स की बात करूं। लगेगा कहां पे फिर कमाई तो पुलिस ने करनी है। मैं किसी बात करता हूं, गुजारिश ये है, ये सिर्फ और सिर्फ नजम साहब ये बताया सिर्फ और सिर्फ जिनके मुदई नहीं है, नामालूम लाश है, तो वो उसने करना है।
वो ईदी वालों को बाद में बुलाना है, पहले सब डेड हाउस जमा कराना है, लेके और फिर पुलिस करती क्या है कि लाश नहर में आगे कहता धक्का दे दो अगले थाने वाले काट लेंगे, वो कहते हैं अगले थाने। इसीलिए वो फिर कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करते? यहाँ पे लाश पड़ी होती है, ये 3-3 थाने आ जाते हैं। मैं इसमें ब्रेक पर जाना चाहता हूं। एक पर जाते हुए नाज़रीन, उमर शेख साहब से मैंने ये कहना है कि ठीक है आप कोर्ट मार्शल जरूर करें, लेकिन इससे पहले फिर तफ्तीश का खर्च, मैं हमेशा हम पुलिस वालों के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, जहां पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल मसला आ गया कि मिसाल के तौर पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं, सारी उम्र आपकी प्रैक्टिकल पुलिसिंग करते हुए गुजरी है, आपने कहानियाँ नहीं पढ़ी, आपने किताबें उस तरह नहीं पढ़ी, आपने नज़रियात और इस किस्म की चीज़ों पर नहीं गए, आपने प्रैक्टिकल पुलिसिंग की हुई है, और वही हमें हर जगह पर कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों तक में आपकी नज़र आती है। तो ये खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? आप उनको ज़रूर कोर्ट मार्शल करें, निकाल दें, लेकिन एक नक्शा जो बनाना है उसकी फ़ीस कहाँ से आएगी, प्रोसिक्यूशन की फ़ीस कहाँ से आएगी, बंदा पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाना है उसका खर्च कौन देगा, पुलिस अगर खर्च नहीं लेगी तो ये सारा कुछ कहाँ से आएगा? उमर शेख साहब आएँ, हमारे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ, मैं तो उनका फ़ैन होता चला जा रहा हूँ, ये बता दें, और हम भी पुलिस बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन पुलिस सिर्फ बातों से ठीक नहीं होनी, पुलिस सिर्फ डंडे से ठीक नहीं होनी, पुलिस को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पे काम करना पड़ेगा, और पुलिस उस किस्म की वीडियो से भी ठीक नहीं होनी, उसका इंप्रेशन ठीक नहीं होना, जो मैं इस ब्रेक के बाद दिखाने जा रहा हूँ। हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, लाहौर के CCPO उमर शेख पुलिस का इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं, वो इसके लिए कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, STPOs को क्लोज़ कर रहे हैं, अपने इख्तियारात से ऊपर बढ़कर IG के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोर्ट मार्शल भी करना चाहते हैं अपने सिपाहियों का जो करप्शन करते हैं वो। इसके साथ साथ उन्होंने जायदादों के लिए जितनी अपने SHOs ने जायदादें बनाई हुई हैं, हमारे DSPs ने बनाई हुई हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जितने साहिबान हैं उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, स्पेशल ब्रांच हो, वो ख़ुद भी उस पर दें क्या क्या कहाँ से कमा रहे हैं आप। इसके ज़रिए उन्होंने पुलिस का इंप्रेशन ठीक करना है। पुलिस का इंप्रेशन ठीक करने के लिए बहुत सारे दूसरे काम भी हो रहे हैं, उसका इमेज बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पे सियालकोट मोटरवे वाले वाक़े के बाद, जिसकी टेक्निकली हम उसके तो पहलुओं को डिस्कस नहीं कर सकते, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ कि उसके बाद अपना इंप्रेशन बेहतर करने के लिए पुलिस ने किस किस्म की वीडियोस जारी करनी शुरू कर दी हैं। बड़ी मासूमाना सी कोशिशें हैं, बड़ी प्यारी सी, मैं कहूँगा कि वो वीडियोस जो हैं हमारे पास इस वक्त जो आज बागबानपुरा पुलिस की तरफ से जारी की गई, वो दिखाएं कि पुलिस का इमेज बेहतर बनाने की जो कोशिश की गई वो कितनी मासूम कोशिश थी। ये देखें ज़रा, ये बेचारे पुलिस के अहलकार हैं, ये एक शहरी आमिर की गाड़ी है, कहा जा रहा है कि ये सियालकोट मोटरवे पर बंद हो गई थी, और उसके बाद हमारे ये पुलिस के शेर जवान उस गाड़ी को ले जा रहे हैं, और किस तरह लेके जा रहे हैं अभी हम आप जब दोबारा ये वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि पीछे पुलिस की गाड़ी मौजूद है, लेकिन उनको बेचारों को जिस तरह वो बार बर्दारी वाले जानवर नहीं होते उस तरह रस्सी पहनाई हुई है, रस्सी पहनाकर गाड़ी को खिंचवाया जा रहा है, हालांकि पीछे पुलिस की गाड़ी पीछे से मौजूद है। और सवाल ये भी है कि ये जो नौजवान गाड़ी को खींच रहे हैं, हमारे शेर जवान खींच रहे हैं, इन्होंने अपने चेहरों को नकाब से क्यों छुपाया हुआ है? क्या वो इतना ही शर्मिंदगी वाला काम कर रहे हैं? फिर सवाल ये भी है कि रस्सी से खींचने की क्या ज़रूरत है जब पीछे आपकी गाड़ी मौजूद है? तो आपने ये किया क्या है कि आपने अपने किसी सस्ते से स्क्रिप्ट राइटर से ये कोई थर्ड क्लास किस्म का एक आपने ड्रामा बनाकर ये एक मज़ाहिया सी वीडियो जारी कर दी है। भाई इस किस्म के ड्रामे नहीं चलेंगे। जितने डिपार्टमेंट पुलिस समेत पब्लिक डीलिंग करते हैं वो उनकी पब्लिक डीलिंग, उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनका रवैया, उनके नताइज, वो खुद उनकी इमेज बिल्डिंग करते हैं, इस किस्म की वीडियोस नहीं करती। अब आप इस वीडियो का अगला हिस्सा देखिएगा कि वो बेचारे गधों की तरह उसको खींच रहे हैं गाड़ी को, और दूसरी वीडियो जो है उसके अंदर गाड़ी बाकायदा टोचन की हुई है उसी गाड़ी के साथ, पुलिस की दूसरी गाड़ी के साथ, और उसको ले जाया जा रहा है। जब आपके पास गाड़ी मौजूद थी, पीछे उसकी लाइट्स नजर आ रही थी, तो भाई उनको बेचारों को खिंचवाने की क्या जरूरत थी? ये वीडियो बनाने की, इस किस्म की अहमकाना किस्म की, ये सस्ती किस्म की शोहरत वाले काम ये करने की क्या जरूरत थी? इमेज ठीक करना है तो क्या इस तरह आप अपने मुंह से वो जो कालक मली गई थी वो धोने में कामयाब हो जाएंगे? थोड़ा सा अपना स्क्रिप्ट बेहतर करें, कोशिशें बेहतर करें। क्या सलमान, किस तरह देखते हैं आप इस वीडियो को?
बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं जैसे आपने दिखाई है, और इसे देख के ही पता लगता है कि किस तरह से बनाई गई है। उनका बनाने का मकसद ही ये था कि किसी तरह से बताया जाए कि पुलिस जो है वो शहरियों के लिए किस तरह से बेचारे जवानों को मुझे ना- वो बिल्कुल डाले में रस्सी डाली हुई है। नजम साहब, मुझे ना आपने मुझे बचपन याद करा दिया। आपको याद होगा 50-50 आता था जा। कि पुलिस खड़ी नाके पे, तो एक आदमी ने ना गाड़ी पे तोप रखी हुई है, जा। तो उन्होंने चाकू वाले को रोक लिया, तू चाकू रखा है, जा। तो तोप वाले कहना जान दो जान। ये उस किस्म की वीडियो है। नहीं, वैसे इससे क्या वाकई ये इंप्रेशन मिलता है कि पुलिस आवाम की मदद कर रही है। देखिए, आपने गाड़ी आपकी उस वक्त भी जो आप गाड़ी जिसको ख़राब आप जाहिर कर रहे हैं, जिसके आपने चारों इंडिकेटर जलाए हुए हैं, सारा कुछ है, आप उसको ख़राब जाहिर करें, उस वक्त भी उस वीडियो में भी वो कोई जो डायरेक्टर है इनका इस वीडियो का, उसको चाहिए था कम से कम पीछे से वो पुलिस की गाड़ी हटा देता, लेकिन पुलिस की गाड़ी हटा देता तो पहुंचे कैसे सियालकोट मोटरवे पर। अजीबोगरीब ही सारी वो सूरत मदद है। करने की आदत नहीं है ना, असल में गुजारिश करूं आपको, मैं असल में गुजारिश आदत करूं। नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मदद की जाए, उसकी वीडियो किस तरह से नजम बनाई साहब, जाए, मैं तो वो इसको- उस तरह से बना रहे हैं। इसको ना ये सिर्फ और सिर्फ इमेज बिल्ड करना चाहते हैं इस किस्म की वीडियो से, कि जो पुलिस का एक इमेज आवाम की नज़रों में ख़राब हो गया, उसको वो बड़ी खूबसूरत आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि स्क्रिप्ट राइटर जो है वो इंतहाई को थर्ड क्लास किस्म का स्क्रिप्ट लिख रहा है कि इस किस्म, अगर आपने मदद की भी है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो इसको वायरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉजिटिव करना चाहते हैं और ये नेगेटिव हो रहा है आपका अच्छी इमेज। चीजें वायरल भी होनी चाहिए, जैसे पिछले दिनों नहीं, एक वो फुटेज चली। नहीं, मेरी बात सुने, अगर वाकई मदद की है, हाँ। अगर वाकई कोई शहरी आमिर नाम का अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, आपने उसकी मदद की, आप दावा करते हैं हम 5 मिनट में पहुंच गए, पिछली दफा नहीं पहुंच सके थे, आप बड़ी देर नहीं पहुंच सके थे, आप पहुंच गए, मान लेते हैं पहुंच गए, जो कुछ आपने, अब आपका पीआरओ, आपका इमेज बिल्डर, वो शहरी खुद होगा, जहां पर बैठेगा बात करेगा। आपको इस किस्म की हरकत करने की वीडियो नहीं, बना आप के, वीडियो एक तरफ तो आप वीडियो बंद करा रहे हैं, थाने के अंदर जो तशद्दुद वाली वीडियो है, ये आपने कभी थाने के अंदर मोबाइल नहीं लेके जाना, और इस किस्म की वीडियो आप बना के वायरल करवा रहे हैं, किस लिए? आपको एंट्री होती है थाने में जाने के लिए, बाकायदा शनाख्ती कार्ड लिया जाता है अगर आपसे। आप पॉजिटिवली पब्लिक की मदद कर रहे हैं तो आपको वीडियो चलवाने की जरूरत नहीं। आपके एक्ट से अवाम के अंदर खुद ब खुद ये इमेज बिल्ट होगा कि जी मैं मानता हूँ। नजम साहब देखें, अगर रात के 12 बजे मुझे खतरा हो कि मेरे घर के अंदर कोई इस किस्म की हरकत हो रही, तो सबसे पहले मैं जिसको इन्फॉर्म करूंगा या किसकी की मदद 115 चाहूंगा, होगा। वो 15 है, 115 और 15 रिस्पॉन्ड करता है। डॉल्फिन पुलिस है रिस्पॉन्ड करती है, मोटरवे पुलिस है रिस्पॉन्ड उसके करती बाद है। क्या होता है वो अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन गुजारिश ये है कि जो हमें जो नहीं होता सही। उसको हाईलाइट करते हैं, किस लिए? कि बेहतरी करने के लिए। और मुझे बिल्कुल नजम साहब, वो मैं आपकी जरा मजाक बात करूंगा कि वो किसी ने कहा था ना कि उसने फोन किया तो उसने कहा मेरे घर के बाहर को डाकू, उसने कहा अगर 2 हैं तो 3 दबाएं, अगर 4 हैं तो 5 दबाएं। वो एक लंबी दास्तान चली, इतनी देर में डाकू चले गए। उन्होंने कहा अब आप लेकिन देखिए बहरहाल जी आखिर में ये एक वीडियो थी। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फराज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मुझे सिर्फ उमर शेख साहब से ये कहना है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इन एफर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनका रद्द अमल भी आ सकता है। तो देखें आप कितना कामयाब होते हैं, कितना नहीं होते, क्योंकि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, खुद अपने पुलिस के आपके डिपार्टमेंट में क्या नतीजा निकलेगा, ये ज़रूर देखिए। और आखिर में मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो थर्ड क्लास किस्म की इस किस्म की वीडियोज़ हैं, इस किस्म के इम्प्रेशंस, इस किस्म के, इससे इम्प्रेशन नहीं बदलेगा। जब आप काम करेंगे, हकीकी मानों में काम करेंगे, लोगों की मदद होगी, तब बदलेगा। और अब इस सवाल का आप खुद ही जवाब दीजिएगा। मैं आपको दावत देता हूँ तशरीफ़ लाएं कि इस वक्त तो डकैती के मुकदमात दर्ज ही नहीं हो रहे। डिफेंस रोड पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ पर फायरिंग की गई, कई दिनों से दरख्वास्त पेंडिंग है, डाकू का मोबाइल तक जो है मुतलका काना पुलिस को दे दिया गया, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। सलमान ने भी तस्दीक की यहाँ पर कि यहाँ पर तो अब डकैती के मुकदमात ही दर्ज नहीं हो रहे। तो आप जो मर्ज़ी कर लें, इस किस्म की वीडियोस जारी करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, जब तक आप थाने में रिस्पॉन्स को बेहतर नहीं करेंगे, कारकर्दगी को बेहतर नहीं करेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।